पुणे का यह इलाका जो एक समय आलीशान और शांत था, अब अजीब घटनाओं के लिए बदनाम हो चुका था। रात में डरावनी चीखें और एक रहस्यमयी छाया का आतंक हर किसी के दिल में खौफ पैदा कर रहा था। जो भी इस इलाके से गुजरता वह इस छाया को देखने की बात करता, लेकिन आखिर यह छाया क्या है और क्यों लोगों की जान खतरे में है? रात का तीसरा पहर था। एक आदमी जिसकी पहचान रहस्यमयी थी सड़कों पर भाग रहा था। उसके कपड़े खून से सने थे और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके पीछे कोई था या शायद कुछ ऐसा जो उसे देखने में आ नहीं रहा था। वह आदमी बार बार मुड़कर देखता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन वह अंधेरा और घबराहट, आखिर क्या हो रहा था? भागते हुए अचानक वह आदमी रुक गया। उसे एक छाया दिखी जो दीवार के पीछे से निकल रही थी। यह कोई सामान्य साया नहीं था, यह कुछ और था, कुछ बेहद खतरनाक और अजीब। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने देखा कि वह छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और फिर अचानक से गायब हो गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही पुणे के एक पॉश इलाके में एक भयानक घटना सामने आई। अरुण मेहता, एक सफल बिजनेसमैन, अपने आलीशान बंगले के फर्श पर खून में लथपथ पाया गया। पुलिस ने चारों ओर से बंगले को घेर लिया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह शांत दिखने वाला इलाका अचानक एक खून खराबे का केंद्र बन जाएगा। पुलिस ने अरुण के बंगले की हर कोने को खंगालना शुरू किया। कहीं कोई सुराग था। एक खून से सना हुआ हाथ का निशान दीवार पर मिला। यह निशान कुछ अजीब था, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे छोड़ा हो। हर छोटा सुराग किसी बड़े राज की ओर इशारा कर रहा था। पुलिस अब पूरी तरह से चौकन्ना हो गई थी। अरुण की मौत से पहले के कुछ दिनों में उसे कुछ अजीब अनुभव हो रहे थे। रात को उसे एक छाया दिखती जो उसके आसपास मंडराती रहती। वह छाया उसे सोने नहीं देती। जब भी वह आंख बंद करता वह उसे महसूस होती, उसे घूरती हुई। क्या यह छाया किसी पुराने दुश्मन का भूत थी या फिर कुछ और? पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि अरुण के घर से कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं। रात के अंधेरे में चीखें सुनाई दी थीं और यह कोई साधारण चीखें नहीं थीं। कुछ लोगों ने छाया देखी थी, लेकिन डर के मारे उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। आखिर कौन थी यह छाया और क्यों अरुण को अपनी गिरफ्त में ले रही थी? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक और चौंकाने वाला राज सामने आया। संदीप, जो अरुण का सबसे करीबी दोस्त था, असल में उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। उसके चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा था, लेकिन दिल में खून का खौफनाक खेल। क्या वह अरुण की मौत के पीछे था? संदीप के पकड़े जाने के बाद अरुण की एक रिकॉर्डिंग पुलिस को मिली। इस रिकॉर्डिंग में उसने अपनी मौत से पहले की बातें दर्ज की थीं। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, कमरे की लाइटें झपकने लगीं और फिर अचानक एक अजीब हंसी गूंज उठी। क्या यह हंसी सिर्फ रिकॉर्डिंग का हिस्सा थी या कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद थी? पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ अजीब घटनाएं घटी। रात को संदीप ने अपनी सेल में अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने उसे नहीं मारा, वह खुद मरा है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। क्या संदीप सच बोल रहा था या यह सब एक नाटक था? जब पुलिस ने संदीप की जांच की तो एक और अजीब चीज सामने आई। उन्हें अरुण की लॉकर में एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में संदीप और अरुण बचपन के दोस्त थे, लेकिन पीछे की तरफ एक नोट था जिसमें लिखा था, तुमसे बदला लेना मेरा काम है। यह सब कुछ बहुत पेचीदा हो रहा था। क्या यह नोट किसी अदृश्य शक्ति का काम था या फिर संदीप का कोई गंदा राज था? पुलिस ने अब संदीप की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू किया। उन्हें पता चला कि संदीप का एक पुराना कर्ज था जिसे उसने चुकाने की योजना बनाई थी, लेकिन सवाल यह था कि क्या वह कर्ज ही अरुण की मौत का कारण बना? जब पुलिस ने संदीप से सवाल किए, उसने कहा, मैंने सिर्फ उसकी मदद की थी, उसे मेरे पास आने के लिए मजबूर किया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को पता चला कि संदीप ने अरुण के खिलाफ साजिश की थी, लेकिन उसने कुछ और भी छुपाया था। एक रात जब वह अपनी सेल में था, वह अचानक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने कहा, वह फिर से आया। क्या वह सच में कुछ देख रहा था या यह उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम था? अंत में पुलिस ने संदीप की हत्या की रात की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। उस फुटेज में संदीप एक छाया के साथ बातचीत करता दिखाई दे रहा था। क्या यह सच में अरुण की आत्मा थी या संदीप की मानसिकता का खेल? जैसे ही फुटेज खत्म होता है, हमें उस छाया की पहचान होती है। वह कोई और नहीं बल्कि अरुण का खुद का रिफ्लेक्शन था।
क्या यह कहानी आत्मा की थी या एक छाया की, या फिर यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जिसने अपने ही अंधकार से लड़ाई की। यह घटना न सिर्फ एक हत्या थी, बल्कि एक सच्चाई को सामने लाने की भी कोशिश थी। पुणे का यह इलाका अब फिर से शांत था, लेकिन क्या यह सच में खत्म हो चुका था?